रेड्स की बात हो रही थी अभी, एनआईए के रेड सबसे ज्यादा रघुवर दास जी के कार्यकाल में हुआ, यह भी हम लोगों से छुपा हुआ नहीं है। नक्सल से प्रभावित हमारे इस राज्य में इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री जी ने अपने परिवारजन को खोया है। हिंसा की शिकार हमारे बगल में बैठी हमारी बहन ने भी झेला है। यह किनके कार्यकाल में और किनके समय में हुआ वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं। इन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग की बातें की और इशारे किए कि किस पर बात चलता है। हम लोगों की सरकार में मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग उनका जो कार्यकाल है उससे पहले नहीं हुआ। लेकिन पिछली सरकार में 3 महीने में एसपी, डीसी और अन्य पदाधिकारी बदल जाते थे कि नहीं, यह भी एक जांच का विषय है। यह भी हमारे विपक्ष के साथी इस बात पर गौर करने का प्रयास करें। सभापति महोदय, झारखंड पुलिस लगातार माओवादियों के खात्मे के लिए अभियान चला रही है। इस सरकार में प्रशांत बोस जो 1 करोड़ के इनामी थे, उनके साथ ही माओवादियों के सेकंड कमांड गिरफ्तार हुए। मैं कुछ लाइंस आप लोग के लिए पढ़ रही हूँ। आंकड़े तो जो तैयार करके आते हैं हम, वो आप लोग को सुनाने का कोई फायदा नहीं है। माओवादियों से 3 दशक बाद बूढ़ा पहाड़ को पूरी तरह मुक्त कराया गया। कोल्हान के कुछ इलाकों में माओवादी सिमटे हुए हैं, जहां लगातार अभियान जारी है। हाल में ही 15 लाख के इनामी अमन गंजू को सरेंडर किया और तिलकेश्वर गोप को गिरफ्तार किया गया। सभापति महोदय, पिछली सरकार में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले माओवादियों ने हमला कर चंदवा में 4 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया। उस इलाके में जब हम लोगों की सरकार बनी, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ऑपरेशन डबल बुल चलाकर माओवादियों का सफाया किया गया। अभियान के फलस्वरूप कोयल शंख जोन में जहां 3 साल पहले आतंक का साया था, आज शांति से लोग गुजर बसर कर रहे हैं। माओवादी फंडिंग पर इस इलाके में रोक लगाकर परिणाम यह हुआ कि बूढ़ा पहाड़ मुक्त हुआ। बूढ़ा पहाड़ में 3 दशकों में पहली बार कोई मुख्यमंत्री अगर पहुंचा तो हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी पहुंचे। चतरा का इलाका जहां माओवादियों के बाद टीपीसी की सक्रियता थी, उनके भी कई बड़े नेता गिरफ्तार हुए हैं। अब सिर्फ उनके प्रमुख की गिरफ्तारी बाकी है। पीएलएफआई, जेजे, एमपीए जैसे आतंकवादी संगठन भी अब खात्मे की ओर हैं। झारखंड सरकार के बीते हफ्ते 75 उग्रवादियों परिणाम की घोषणा की है, जिसमें 1 करोड़ के इनामी में से बेसराय, पतिराम माझी, असीम मंडल शामिल हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार में किस तरीके से राम राज्य चल रहा था, उसी का एग्जाम्पल है कि डीजीपी 5 साल तक बनाए रह गए और उनका बकोरिया मामले से क्या रिश्ता नाता था वो भी हमारे पूर्व के जो सरकार में लोग रहे हैं वो बताना चाहेंगे। उसकी सच्चाई तो सीबीआई तक जानती है। कई बेगुनाहों को बकोरिया में मार दिया गया था, लेकिन इनकी तरह हमारे वर्तमान की सरकार आदिवासी जनजाति या ग्रामीणों को नक्सल के नाम पर प्रताड़ित नहीं करना चाहती। पिछले सरकार में पुलिस वालों का मनोबल पूरा ऊपर रखने के लिए हमारी सरकार लगातार उन लोगों को सम्मानित भी कर रही है तथा उनके जो बुनियादी जरूरतें हैं, चाहे वो उनकी छुट्टी की बात हो, इन लोगों ने कैंसिल किया था उस छुट्टी को, उनके कैजुअल लीव को हमारी सरकार ने वापस देने का काम किया है। उनके यूनिफॉर्म और बुनियादी जरूरतों की मांग अलग अलग माध्यम से हम लोगों के पास आती रही और हम लोगों की सरकार में इस काम को पूरा किया गया है। स्मार्ट थाने बनाने की बात हो या जो सुविधाएं बढ़ाने की बात हो, बैरक की जरूरत हो, यहाँ तक कि थानों में पीने की पानी तक की समस्या इतने इन लोगों के राम राज्य में रहा, जिसको हम लोग लगातार प्रयास से सुधारने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जो आपदा प्रबंधन के मामले में आप लोगों के सामने आपदा प्रबंधन से जुड़ी बात एक पुलिस के बारे में कह लिया, मुझसे पहले वक्ताओं ने भी बात रखी है। आंकड़े इसी चलते बजट सत्र में पिछले दिनों एनसीआरबी का आंकड़ा हम लोगों ने बताया था और नेशनल एक मामले में अगर इस राज्य से आगे अगर इस तरह का आचरण करे तो हमको आपको ये लगता है क्राइम रिपोर्ट जो आदमी
खुद स्पीकर रह चुके हैं, वो भी उन्हीं लोगों को जैसा करता रहता, फर्स्ट टाइमर है। अब अंतिम समय में भी हम लोगों ने वहीं से दिखा रहे हैं, हम लोगों की ट्रेनिंग कराई जा रही है। अध्यक्ष महोदय, आप कम से कम हम लोग अपने बुद्धि विवेक से नहीं सीख रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग की सराहना होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपदा के विषय पर भी बोलने की बात है। हम लोगों के सरकार में कई ऐसे काम किए, कोविड के समय को भी अच्छे से हैंडल किया गया, और आज जब सुखाड़ हम लोगों के सर पर है तो उस प्रबंधन को भी विभाग अच्छे से देखेगा, ये मेरा भरोसा है। जो भी सुखाड़ का मुआवजा है वो जल्द से जल्द किसानों को पहुंचे, और एक और समस्या जो पीने के पानी को लेकर के इस सुखाड़ की परिस्थिति में है वो हम लोग के सामने है, उस पर भी आपदा प्रबंधन की नजर रहेगी, ऐसा भरोसा है। अध्यक्ष महोदय, जो आग लगने से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो लोग घर से बेघर हो जाते हैं और उनके शायद जीवन की सारी कमाई आग की घटना में चली जाती है, लेकिन उन घटनाओं के तुरंत बाद जो हमें तत्काल राहत जिस प्रकार से हमारे प्रभावित लोगों को देना चाहिए उसमें थोड़ी कमी है। मेरा पूरा भरोसा है कि हमारी संवेदनशील सरकार आग से जुड़े मामलों पर भी तत्काल राहत का अमाउंट जो है वो बढ़ाएगी, और साथ ही साथ एक अम्बेडकर आवास के माध्यम से तुरंत उन लोगों का आवास सैंक्शन करके उनको खुले आसमान से छत उनके सर पर तुरंत तत्काल छत हो जाए, इसकी व्यवस्था होगी हम लोगों की सरकार में, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है। अध्यक्ष महोदय, फायर ब्रिगेड से जुड़ी हुई बात मुझे कहनी है। जो फायर स्टेशंस हैं उसको हम लोगों को और सुधारने की जरूरत है, खास करके जो ग्रामीण इलाके हैं। मैं सरकार का ध्यान इस पर आकर्षित करना चाहती हूँ कि कम से कम अनुमंडल स्तर तक जो फायर ब्रिगेड या फायर स्टेशन होने चाहिए और ट्रेन्ड लोग होने चाहिए, क्योंकि गांव में अचानक जब आग लग जाती है तो आसपास जो पानी की व्यवस्था है उससे ही ग्रामीण मैनेज करते हैं। हमारी सरकार में उन ग्रामीणों को भी सहूलियत हो, इसके लिए मैं सरकार से आपके माध्यम से आग्रह करती हूँ। इस कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में मैं बोलना चाहती हूँ, और क्योंकि यह पुलिस से जुड़ा एक मामला है, पुलिस की महत्वता को समझते हुए और उनके मनोबल को ऊपर रखने के लिए जो यह बजट एलोकेट किया गया है उसके समर्थन में मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य डॉक्टर लंबोदर महतो। इस सूचना तो गंभीर है, गंभीर सूचना है। आपका आज फुटबॉल, आज क्रिकेट खेल भी है, आप तमाम विधायक एक तरफ है, पत्रकार लोग एक तरफ है, और आप 3 आदमी माननीय सूचना में खड़े हैं। नारायण दास जी को बोलने दीजिए, एक मिनट में बोल दीजिए। चलिए एक मिनट में बोल लीजिए। नारायण जी बोलिए, 1 मिनट, एक करके देंगे, अभी समय है आपका। ठीक महोदय, लगातार मैं देवघर में लखराज मुद्दे की बात कर रहा हूं सर। दो पत्र है और दोनों पत्र जिला उपायुक्त का है सर। एक पत्र है 21 तारीख का, जिन्होंने लखराज मुद्दे पर 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है सदस्यों की, जिसमें यह निर्देशित किया गया है कि लखराज जमीन की खरीद बिक्री निबंधन पर मैंने की एक कमेटी बने और जांच करे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 20 तारीख को उन्होंने लखराज जमीन के हस्तांतरण के लिए, रजिस्ट्री के लिए एनओसी देने का काम किया है। मैं आपके माध्यम से आगे सरकार को ये आगे सूचना, चलिए लंबोदर आगे सूचना आगे। ठीक, डॉक्टर लंबोदर महतो मानेंगे। इसके बाद आप एक ऐसा नहीं, आप बच्चे ना, हम लेंगे, हमें याद है। मैं भी एक महत्वपूर्ण सूचना के साथ शुरू करना चाहता हूँ। शुरू करिए। एक महत्वपूर्ण सूचना, सूचना का भी फायदा लेना चाह रहे हैं। आधा सूचना है, फिर मैं अपना झारखंड अभिवृद्ध परिषद जैक ने कक्षा 9वीं एवं 11वीं की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क में 1.5 गुना वृद्धि कर दी है। साथ ही जैक ने निबंधन के लिए बहुत कम समय निर्धारित किया था, जिसके कारण पूरे राज्य से 10,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं रजिस्ट्रेशन करने से वंचित हो गए, जिसके कारण ये परीक्षा नहीं दे सकेंगे। इसलिए महोदय, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जैक और झारखंड सरकार इसको संज्ञान में ले और रजिस्ट्रेशन का डेट
बढ़ावे ताकि 10,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं रजिस्ट्रेशन करा सके और परीक्षा बैठ सके महोदय। अब महोदय मैं शुरू करता हूं अपने कटौती के समर्थन में अपनी बात करता हूं महोदय। महोदय एक कहावत है कि कापर करो श्रृंगार, कापर करो श्रृंगार पिया भल मोर आंधर। महोदय यही स्थिति सरकार की है महोदय। महोदय हम लोग किसे गुहार लगाओ महोदय? सदन के माध्यम से सरकार से महोदय हम लोग कई बार गुहार लगा चुके हैं और हम एकदम तथ्य के साथ बात करना चाहेंगे महोदय। यही सदन है महोदय और इसी सदन में हम लोग चतुरचट्टी थाना के द्वारा चतुरचट्टी गांव के 20 रैयतों के 4 एकड़ 90 डिसमिल जमीन थाना के द्वारा जबरदस्ती लूट लिया गया है। बाउंड्री करके अपने कैप्चर में अपने बाउंड्री के अंदर कर लिया गया है महोदय। महोदय जल जंगल जमीन की बात करने वाली सरकार है और यही सरकार रैयतों का जमीन छीनने का काम कर रही है महोदय। थाना और पुलिस तो महोदय रक्षक होती है, लेकिन चतुरचट्टी के मामले में महोदय पुलिस भक्षक बन चुकी है। सरकार भी जल जंगल जमीन की रक्षा करने वाली सरकार जमीन लूटने की बात कर रही महोदय। महोदय हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय जोगा मैडम को, उन्होंने बैठक भी किया था। 3 साल हो गया लगातार, कई बार डीसी को बुलाई, कई बार सेक्रेटरी को बोली महोदय। आज तक चतुरचट्टी के 20 रैयतों को 5 एकड़ जमीन जिनका गया हुआ, न तो उनको जमीन से कब्जा मुक्त हो पाया, जमीन उनको वापस हो पाया, न तो भू अर्जन की प्रक्रिया शुरू हो पाई, न उन्हें जमीन का मुआवजा मिल सका महोदय। फिर आज अंत आपसे आग्रह करते हैं सरकार से सदन के माध्यम से कि 20 रैयतों का जो 5 एकड़ जमीन गया, कम से कम या तो जमीन उनको वापस हो जाए। खतियानी जमीन है, रेती जमीन है और सरकार अगर वापस नहीं करती है तो भू अर्जन की प्रक्रिया शुरू करके उनको कम से कम मुआवजा राशि कम से कम उपलब्ध करा दे महोदय। महोदय हम बात करें यहाँ पर माननीय श्रम मंत्री जी है, बहुत अच्छे हैं, बहुत सकारात्मक है, बहुत पॉजिटिव है महोदय। 3 वर्ष से लगातार इस सदन में हर बार बात आता है कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कसनार और टेनुहार महोदय भवन बना हुआ, लगातार 3 साल से हम लोग गुहार कर रहे हैं और माननीय मंत्री जी सकारात्मक है, अच्छे भी है और महोदय कम से कम दर्जनों बार महोदय हम लोगों को आश्वासन दिए कि कल जाएंगे, परसों जाएंगे, उद्घाटन करेंगे, शैक्षणिक सत्र शुरू करेंगे महोदय। 3 साल हो गया महोदय। हम अभी फिर आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि आप उदार हृदय वाले हैं, अच्छे हैं, हम चाहेंगे कि इस 13वां बार का जो आश्वासन होगा ये हकीकत में जमीन में सत्र के बाद आप समय दे दें, उद्घाटन करें और शैक्षणिक सत्र चालू करें महोदय। इनका मौन सकारात्मक मिला है, मौन सहमति भी मिल गई महोदय। आपको भी और मंत्री जी को भी धन्यवाद महोदय। यहाँ पर माननीय मंत्री कृषि मंत्री जी भी है और उन्होंने महोदय मेरे यहाँ पेटवार में और गोला में 5,000 मैट्रिक टन का 2 कोल्ड स्टोरेज महोदय बना हुआ और दोनों कोल्ड स्टोरेज स्वीकृत है महोदय, करोड़ों की लागत से बना हुआ और 3 साल से माननीय कृषि मंत्री जी लगभग 3 बार कई बार आश्वासन दिए, 3 बार से जब भी मिलते हैं अगले महीना हम लोग इसका शिलान्यास कर देंगे, काम चालू कर देंगे, योजना स्वीकृत है, टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया, जमीन उपलब्ध हो गया। गोला और पेटवार का कोल्ड स्टोरेज का आज तक शिलान्यास नहीं हो पाया 3 साल तक, जिसके चलते काम चालू नहीं हुआ। समय बस एकदम अंत कर रहा महोदय, आग्रह है आपके माध्यम से कि मंत्री जी इसका शिलान्यास करके काम चालू करें महोदय। बस एक अश्लोक के साथ, अश्लोक नहीं बल्कि एक अपनी उक्ति है, उसी के साथ हम अपना वक्तव्य बंद करें। ये उक्तियां, ये कविता की कुछ पंक्तियां इन लोगों के लिए समर्पित है महोदय। जो डलहौजी न कर पाया, आप जो डलहौजी नहीं कर पाया वो ये काम कर देंगे, कुर्सी के खातिर ये झारखंड को नीलाम कर देंगे। हम भी सपूत हैं इसी झारखंड की मिट्टी के, हम भी सौगंध खाते हैं, हम झारखंड को नीलाम नहीं होने देंगे, हम झारखंड को नीलाम नहीं होने देंगे। बोलिए एक मिनट फिर आपको देंगे। अध्यक्ष महोदय सूचना बहुत विकट समस्या अध्यक्ष महोदय। आप देखिए लिखा नदी पहाड़ से लेकर पताल ट्रक तस्कर राज। अध्यक्ष महोदय 1700 रुपए में मात्र एक ट्रैक्टर, जितना बालू तस्कर है अध्यक्ष महोदय, एक ट्रैक्टर लेकर के 5,000, 6,000, 7,000 रुपए में बेचते हैं अध्यक्ष महोदय। या बालू घाट का नीलामी अध्यक्ष महोदय नहीं अगर होगा तो ये कभी रुकेगा नहीं अध्यक्ष महोदय। इतना काम हो रहा है महोदय, तो बहुत ही आवश्यक है अध्यक्ष। ठीक आ गया, चलिए। अध्यक्ष महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव का विरोध और डिमांड का समर्थन करते हुए
जिस भ्रष्टाचार पर थोड़ी चर्चा हुई, केवल एक पंक्ति इतना ही कहूंगा कि इन्हें भ्रष्टाचार पर बोलने का क्या अधिकार है। दुनिया के इतिहास में यह पहली सरकार थी जिसके मंत्री ने अपने मुख्यमंत्री और सरकार के विरोध में भ्रष्टाचार पर किताब लिखा, सरजू राय जी ने। और उनकी दोनों किताबों का केवल नाम बताना चाहता हूं कि लम्हों ने खता की, एक किताब का नाम ये था, दूसरा की तिजोरी की चोरी। खुद सरजू राय जी खाद्य आपूर्ति मंत्री थे। सरकार के बारे में यह भ्रष्टाचार की कहानी अगर लिखी गई तो इससे भ्रष्ट लॉ एंड ऑर्डर की बात करते मैं केवल दो दृष्टांत देता हूं। एक दृष्टांत है 14 अप्रैल 2017, मूलचंद साहू ने थानेदार के मुंह पर थूका। कौन थे मूलचंद साहू? मुख्यमंत्री का भाई। और थानेदार ने उनके ऊपर जो आरोप लगाया था उनको थानेदार के सामने पीटा। 14 अप्रैल 2017 कानून व्यवस्था। दूसरा दृष्टांत देता हूं, रांची राजधानी में, तारीख बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय, 8 मार्च 2017 महिला दिवस, मुख्यमंत्री के सामने एक व्यक्ति आता है संजय सिंह पलामू का, जिनकी बेटी की हत्या हुई थी, इच्छिता सिंह, जो मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, ठाकुर जी याद कीजिए। और वो गुहार लगाता है मुख्यमंत्री के सामने, मेरी बेटी की हत्या हो गई, उसे थाने में बंद कर दिया जाता है। यह था इनका शासन। कहानी यह है अध्यक्ष महोदय। मैं उस ओर नहीं जाना चाहता, लेकिन जो मूल विषय है उस ओर आना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। मूल विषय आज है जिन विषयों पर थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं 2-3 मिनट में, कि राज्य के जिले के आरक्षण रोस्टर, अभी काफी चर्चा हुई, नियोजन नीति। तो अध्यक्ष महोदय, यह जो पिछड़ों का आरक्षण है, हमें लगता है कि यह कहानी आज से नहीं, जब से राज्य बना है तब से यह कहानी प्रारंभ हुई है अध्यक्ष महोदय। और पहला नोटिफिकेशन आपने देखा होगा कि पहला जो नोटिफिकेशन है वो 2003 में ही, 2002 में ही हुआ अध्यक्ष महोदय। उस नोटिफिकेशन की भी कॉपी मेरे पास है अध्यक्ष महोदय। ये है उस नोटिफिकेशन की कॉपी। उस समय भी इन जिलों में आरक्षण शून्य था। और उस नोटिफिकेशन का नंबर है अध्यक्ष महोदय आपके 6704 10/12/2003। ये है नोटिफिकेशन। उस समय किसके शासन थे? भारतीय जनता पार्टी का शासन था। आपने शून्य किया इन जिलों के आरक्षण, ओबीसी के आरक्षण को किसने शून्य किया? कहानी यहां से प्रारंभ होती है। और अध्यक्ष महोदय, सरकार को यह बताना चाहिए, सच तो यही है कि सरकार चाह करके भी अब आरक्षण नहीं दे पाएगी उन जिलों को। अभी जो आरक्षण के रोस्टर आए हैं सामने अध्यक्ष महोदय, जो महत्वपूर्ण जिले हैं, जिन जिलों में शून्य हुआ है, उनका जो हम सब जहां से सफर है, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, और कुछ सबसे आश्चर्य तो अध्यक्ष महोदय कि पश्चिम सिंहभूम में शून्य है और पूर्वी सिंहभूम में ओबीसी को 18% है। क्या मजबूरी है? सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मुझे पता है कि सरकार 50% से अधिक आरक्षण कर नहीं सकता, यह केंद्र सरकार ही कर सकता है, राज्य केंद्र सरकार ही से कर सकती है। सच में इस लड़ाई को मिलकर लड़ना होगा, किसी पर आक्षेप लगाने से नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, हम सब तमिलनाडु का उदाहरण देते, केवल 1 मिनट में उस बात को विराम दूंगा। तमिलनाडु की लड़ाई, पहली लड़ाई एम करुणानिधि ने मोर देन 50% किया 1971 में, और वो लड़ाई उसी दिन से प्रारंभ हुई अध्यक्ष महोदय। और 1993 में उसको पूर्ण विराम हुआ, जिस समय दिल्ली में नरसिम्हा राव की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने स्पेशल सेशन बुलाया, संविधान में संशोधन किया और मोर देन 50% के अमेंडमेंट ला करके 69% तमिलनाडु में आरक्षण मिला अध्यक्ष महोदय। वही कहानी फिर से दोहराना होगा भारत सरकार को। सच में अगर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को आरक्षण देना चाहते हैं तो हिम्मत जुटाइए। आपके सांसद गूंगे हैं, बहरे हैं, बाहर जीत के गए हैं, झारखंड के बारे में कुछ बोलता नहीं है, सारे लोग बाहरी है, वो ओबीसी को आरक्षण देना नहीं चाहते। कहानी यहां से प्रारंभ होगी, तभी ओबीसी को आरक्षण मिलेगा अध्यक्ष महोदय। चाहे राज्य के आरक्षण हो, चाहे जिले के आरक्षण हो, कहानी वही विराम लेगी। और मैं तो चाहूंगा कि सरकार ने प्रयास किया है, मैं उसके समर्थक हूं कि आप बहालियां प्रारंभ कीजिए, लेकिन 1932
चाहे मोर देन 50%, 27% ओबीसी का आरक्षण हो, फिर से इस विधानसभा में लाइए, सबकी सहमति लीजिए। अभी छत्तीसगढ़ में भी अध्यक्ष महोदय फिर से भेजा है भारत सरकार के पास, आप भी फिर से भेजिए, सब लोग मिलकर चलिए, भारत सरकार पर दबाव बनाइए, तभी राज्य का कल्याण का फैसला होगा, वरना कोई उपाय नहीं है। मैं आग्रहपूर्वक और अंत में केवल सभा अध्यक्ष महोदय ये कहना चाहूंगा, केवल भ्रष्टाचार की कुछ 2-3 बातें अध्यक्ष महोदय कि मुझे एक आवेदन मिला, अंतिम है एकदम, इससे शॉर्ट हो ही नहीं सकता जितना शॉर्ट मैंने किया है, एकदम 1 मिनट, आधा मिनट। चलिए अध्यक्ष महोदय, पलामू की भ्रष्टाचार के कुछ आवेदन मेरे पास आए और वो आवेदन है कि वहां छात्रवृत्ति घोटाले के आवेदन है मेरे पास। पलामू में बंध्याकरण के नाम पर अध्यक्ष महोदय लगभग 10 करोड़ रुपए की निकासी हो गई है इनके जमाने में। इतना ही नहीं, पलामू में जो हरिजन आदिवासी, दलित आदिवासी के जो हॉस्टल बने, वो हॉस्टल कहाँ है पता नहीं, उसके करोड़ों रुपए के गबन के मामले हैं। सभा अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से मांग करूंगा कि जो भ्रष्टाचारी करने वाले लोग हैं उस पर एसआईटी का गठन करे, दूध का दूध और पानी का पानी करे, तब समझ में जनता को आएगा कि सचमुच कौन भ्रष्टाचारी था। इन्हीं चंद बातों के साथ फिर से उस बात को दोहराऊंगा कि सच में अगर नियोजन नीति 1932 के आधारित करना चाहते हैं हम सब, क्योंकि अभी तो बाहरियों को रोका नहीं जा सकता है, वो प्रारंभ हो, लेकिन ओबीसी के आरक्षण 50% से अधिक पर फिर से विधानसभा को एक होना चाहिए, भारत सरकार पर दबाव बनाना चाहिए, तभी राजहित में फैसला होगा। इन्हीं चंद सुझावों के साथ भैया उनको उसके बाद आपको दे महोदय एक बहुत जरूरी सूचना महोदय, कई प्रश्न लाए, कोई भी कारण हो लेकिन बहस उस पर नहीं हो पाई महोदय। हमारा एक है महोदय कि शून्यकाल के द्वारा आ जाता है, शून्यकाल भी कब एक्सेप्ट होगा ये भी पता नहीं, कभी 12:30 बजे भी आने से नहीं पकड़ाता महोदय, 1:10 रात में भी आने से नहीं पकड़ाता है, एक पकड़ाया भी, लेकिन देखिए महोदय कार्यवाही में अंकित नहीं है। कृपया करके महोदय कम से कम पढ़ा हुआ तो मान लिया जाए महोदय। इसके बाद आपको इसके बाद विनोद सिंह जी, इसके गुरु जी, इसके बाद आपको देते हैं अध्यक्ष 3 मिनट समय दीजिए, 3 मिनट के बाद देते हैं आपको, 3 मिनट के बाद। अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से हम विकास की बात करें तो महिलाओं को पॉइंट ऑफ व्यू बना करके उनके विकास से नापी जा सकती है कि कितना विकास, कितना राज्य आगे बढ़ा है। वैसे ही अगर हम कानूनगिरी विधि व्यवस्था कर देखें तो वो थाने हमारे आधार हो सकते हैं, लेकिन दिक्कत है कि पिछले 22-23 सालों में हमारे थाने की स्थितियां और ज्यादा बद से बदतर हुई है, और जाहिर सी बात है इसकी जिम्मेवारी हम एसपी स्तर तक, मुख्यालय स्तर तक केंद्रित न करें तो चीजें बेहतरी की दिशा में होंगी ही नहीं। और चीजें जांच, अपराध और उसका समन्वय किस तरीके से होती है, शिथिलता किस तरीके से होती है, मैं सिर्फ एक जिले का 2 उदाहरण दूंगा अध्यक्ष महोदय जिससे साफ है। गिरिडीह जिले में घोरतंबा में 26 जनवरी को एक मां बेटी की हत्या हो गई, कोई गवाह नहीं था, कोई नहीं था, मुकदमा दर्ज हुआ। मार्च में मैंने सवाल उठाया इस सदन में कि मां बेटी की हत्या हो गई है, 3 महीने में भी पुलिस गिरिडीह कार्रवाई नहीं हुई है, बेहतर है, मामला संदिग्ध लग रहा है, जटिल रहा है, यहाँ से एसटीएफ जो है गठन कीजिए। माननीय मंत्री जी का जवाब आया कि 1 महीने और समय दीजिए, अगर नहीं होगा तो हम एसटीएफ गठन कर देंगे। आज 12 महीने हो गए, कल उसी सवाल का जवाब हुआ कि अनुसंधान हो रहा है, खोजा जा रहा है। अब इसमें तो मान लो पता नहीं चला, जिसमें पता चला उसे गिरिडीह का सदन में सरकार ने जवाब दिया, गृह विभाग ने, कि एक व्यक्ति की हत्या बगोदर में दिन के 11 बजे पंचायत में दर्जनों लोगों के सामने हो गई। अभियुक्त ने उस समय घायल था, थाने में बयान दिया, ये लोगों ने मारा, सब कुछ हुआ, वहां दर्जनों लोगों ने देखा, मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन सारे अभियुक्त 3 महीने के अंदर जो है छूट गए। जहां लोगों ने 3 दहाड़े हत्या दिया, पुलिस जवाब दे रही है, पूछे क्यों छूट गया, कि वादी पक्ष द्वारा हमले को जो है हाई कोर्ट में साबित नहीं किया, जो है सुनवाई उसकी विधवा जाएगी हाई कोर्ट में। भाई सरकार ने जब प्रूव किया है तो सरकार को रखना है ना, पुलिस प्रशासन को रखना है ना। 3 महीने के अंदर जिसको सारे लोगों ने हत्या करते हुए देखा तो कैसे विश्वास घटेगा और बनेगा।
जिसमें लोगों ने सब कुछ देखा। तीसरी घटना अध्यक्ष महोदय कैसे जांच में अभी एक छात्र की जो है राम विशाल नाम के छात्र की जो है संदिग्ध अवस्था में लाश मिली। अब ये कह रहे हैं कि वो पूरी जांच, इनकी पुलिस की जांच जो तफ्तीश कर रही है कि ये आत्महत्या किया, हो सकता है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जो सारी चीजें हैं, वो इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। इतने संदिग्ध मामले में विश्राम तक सुरक्षित नहीं रखा जा रहा है। तो अगर ये तीनों हिस्से की किसी घटना में अभियुक्त की गिरफ्तारी, अभियुक्त जिसमें पता चल जाए, उसमें उसको जेल हो, सजा हो, उसके लिए त्वरित, और जहां मामले वहां है वहां अनुसंधान की जो फोरेंसिक और ये सारी जो प्रक्रिया है उसकी तार होती है। अब इसी 3 घटना में बता रहे जहां इतनी अभिरुचियां हो, लेकिन जहां पुलिस की अभिरुचियां होती है वहां क्या से क्या हो सकता है। इसी गिरिडीह जिले में जो रघुवर दास जी की सरकार थी, कुछ महिलाओं ने आवेदन भरा वृद्धा पेंशन के लिए, तो वृद्धा पेंशन का भरना था, उन्होंने भर दिया विधवा पेंशन का। कुछ की एज कम ज्यादा थी, आवेदन भरा, उनके पेंशन स्वीकृत नहीं हुए क्योंकि वो गलत था, रद्द हो गया। लेकिन उसके ऊपर मुकदमे कर दिए गए, हो गए और एक व्यक्ति को जेल भेज दिया गया। कोई योजना स्वीकृत भी नहीं हुई, पेंशन भी नहीं मिला, कोई गलत लाभ नहीं, आवेदन गलत भरा, इसके लिए उन लोगों ने जेल भेज दिया। पहले की बना, फिर इनके ही समय का एक मसला वहां पे जिनको बार बार कह रहे हैं कि महिलाओं को थाने के प्रति और साइबर क्राइम में अपने कानून बनाया, क्या बेहतर बनाया है। कुछ महिलाओं ने लगाया कि लगातार इनके ऊपर जो है हमले हो रहे हैं, फेसबुक पे ये हो रहा है, थाने ने कहा यहाँ दर्ज नहीं होगा। लोगों ने कहा, महिलाओं ने अभियुक्तों को पकड़ करके थाने में दे दिया तो महिलाओं के ऊपर ही मुकदमे हो गए। तो इन विसंगतियों और इन चीजों से सुधार किस दिशा में करनी है, क्योंकि आपके बन गए। जो कोई भी बात हम लोग राजस्व में कह रहे थे कि सारे भूमाफिया के केंद्र हो गए हैं थाने, तो जाहिर सी बात है वो बेहतरी कैसे होगी अध्यक्ष महोदय। दूसरी बात जो मैं राज्य के संदर्भ में कहूंगा अध्यक्ष महोदय, इस राज्य के बारे में अभी 22 पेज की एक रिपोर्ट आई है पिछले 3 महीना पहले कारवां में, जो लगातार कह रहे कि जिस यूपी में भी स्टेन स्वामी की हिरासत में मौत हुई, माननीय मुख्यमंत्री ने उस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की, लेकिन जिन सवालों के लिए वो लोग हुए थे, क्योंकि खुद इस राज्य में 52% से ज्यादा जो लोग हैं यूपीए में जो है वो आदिवासी लोग हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।